अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बो स्ट्रिंग बनाने का तरीका दिखाऊंगा। मैं इस काम के लिए कॉटन की डोरी का इस्तेमाल करता रहा हूँ जो किसी भी हार्डवेयर की दुकान से मिल सकती है। इस दफ़ा मैं इस काली रंग की डोरी का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि मोटाई में तो थोड़ी कम है मगर काफ़ी मज़बूत है। इस डोरी को लपेट के बो स्ट्रिंग बनाने के लिए मुझे इस लकड़ी के पीस की ज़रूरत पड़ती है। इसकी लंबाई 82 इंचेस है। इसके एक सिरे पे मैंने एक कील लगाई हुई है और दूसरे सिरे पे दो कीलें लगाई हुई हैं जिनका आपस में फासला 4 इंच है। जिस सिरे पे एक कील है मैं इधर डोरी को डबल नॉट के साथ बांध देता हूँ। फिर मैं डोरी को दूसरे सिरे की कोने वाली कील के ऊपर से लपेटना शुरू करता हूँ। मैंने इस डोरी को 7 दफ़ा लपेटा है जिससे इसकी मोटाई और मजबूती 14 गुना हो गई है। फिर जहाँ से शुरू किया था मैं वहाँ से इन डोरियों को काट देता हूँ और दोनों साइडों को फ़िलहाल अलग अलग रखता हूँ। फिर मैं इन डोरियों पे बीज वैक्स लगाता हूँ जिससे ये आपस में चिपक जाती हैं। ये वो मोम है जो शहद की मक्खी के छत्ते से हासिल की जाती है। मैंने ये अली एक्सप्रेस से ख़रीदी थी। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप मोमबत्ती की मोम से भी गुजारा चला सकते हैं। इस डोरी को लपेटने से पहले एक बात समझना ज़रूरी है। अगर मैं इसको एक सिरे से पकड़ के दूसरे सिरे से घुमाना शुरू करूं तो आप देख सकते हैं कि ये अपने ऊपर लिपटना शुरू हो जाती है। हम नहीं चाहते कि हमारी बो स्ट्रिंग भी इसी तरह करे, इसलिए हम इसे एक ख़ास तरीके से लपेटेंगे। मैं स्ट्रिंग की दोनों साइडों को दोनों हाथों में पकड़ता हूँ। फिर इसे क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, यानी जिस सिमत में बोतल का ढकना टाइट करते हैं। इसी तरह दूसरी साइड को भी घुमाता हूँ। फिर दाईं साइड को ऊपर से ले जाते हुए और बाईं साइड को नीचे से ले जाते हुए इन दोनों साइडों को एक दूसरे पे लपेट देता हूँ। दोनों साइडों को घुमाते हुए एक दूसरे पे लपेटने से हमारी बो स्ट्रिंग में बल नहीं आएगा। हर 5 या 6 दफ़ा लपेटने के बाद इन दोनों साइडों को अलग-अलग करना पड़ता है। इस तरह इस बो स्ट्रिंग को बुनते हुए दूसरी कील तक पहुंचना है। यहाँ पहुँच के स्ट्रिंग की एक साइड लेनी है और इसको इस सिरे के लूप में से गुजारना है। फिर इस पूरी साइड को इसके अंदर से गुजार लेना है। इस तरह हमारी बो स्ट्रिंग के ऊपर एक लूप बन जाता है जो कि स्ट्रिंग को बो के ऊपर चढ़ाने में काम आएगा। इसके बाद इसी तरीके से इस स्ट्रिंग को एंड तक बुनते जाना है। एंड पे पहुंच के मैं दोनों साइडों को डबल गिरा से बांध देता हूँ। अब मैं स्ट्रिंग को बो पे चढ़ाने का तरीका दिखाऊंगा। ये वो बो नहीं है जो हम इससे पिछली वीडियो में बना रहे थे, वो बो तो अभी कंप्लीट नहीं हुई, मगर ये स्ट्रिंग उस बो को बनाने में काम आएगी जो कि आप इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। स्ट्रिंग के लूप वाले सिरे को मैं बो के ऊपर चढ़ा के थोड़ा नीचे तक ले आता हूँ। दूसरा सिरा जिधर मैंने गिरा बांधी थी उधर भी थोड़े से हिस्से को खोल के मैं बो के नॉक में चढ़ा लेता हूँ। फिर स्ट्रिंग और बो के दरम्यान में से मैं अपना बायां पाँव गुजारता हूँ। बो के निचले सिरे को अपने दाएं पाँव के साथ अटकाता हूँ। बो के हैंडल को अपनी टांग के साथ रखता हूँ। बो को मोड़ता हूँ, लूप को ऊपर की तरफ खिसकाता हूँ और बो की नॉक्स में फंसा देता हूँ। ये स्ट्रिंग अभी खींच के थोड़ी सी लंबी होगी, इसलिए इसे कुछ घंटों के लिए बो के ऊपर लगे रहने देता हूँ। थोड़ी सी बीज वैक्स और लगा देता हूँ और अच्छी तरह रगड़ लेता हूँ ताकि इस स्ट्रिंग के तमाम रेशे आपस में अच्छी तरह चिपक जाएं। अगली वीडियो में हम इस स्ट्रिंग को इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़ेर तामीर बो की तामीर करेंगे। आपसे गुजारिश की जाती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।